दे देते हैं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यानी आखिरी दौर में होगा। आखिरी दौर का मतलब है कि जब इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगे उन 41 श्रमिकों को, एक श्रमिक को निकालने में मुझे लगता है कि स्ट्रेचर एस्केट्स वाले स्ट्रेचर से अभिषेक एक से दो मिनट पूरे प्रोसेस में 1 से 2 मिनट। 41 श्रमिक है, 41 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी 82 मिनट हो गए। 82 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटे 22 मिनट, 1.5 घंटे का ये समय लगेगा जब इवैक्यूएशन एक बार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो इवैक्यूएशन। हाँ, बता एक और चीज बता दूं, अगर जैसे ड्रिल खत्म हो जाता है और पता चलता है कि हम वहां पे पहुंच गए, तो अचानक ऐसा नहीं होगा राकेश कि वो अचानक आ जाएंगे। ड्रिल करने के बाद जो ऑगर मशीन है उसे जो बाहर प्लेटफॉर्म से बाहर आने का जो समय लगता है वो भी तकरीबन 120 मिनट लगते हैं। 120 मिनट वो भी काउंट कीजिए। तो ये प्रोसीजर एकदम से खत्म नहीं होने वाला है कि अभी सूचना आ जाती है ड्रिल तक हम पहुंच गए तो उसके बाद 120 और 80 120 और यानी 200 मिनट 200 मिनट का तब भी काम बचता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा जो दावा है इसमें एक चीज है अभिषेक, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जब एक बार रूट क्लियर हो गया तो उसके बाद एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएं, तब तक इधर से ऑगर मशीन बाहर आती रहे, वो अंदर जाकर देखे कि किसको पहले बाहर भेजना। पूरी तरह से रिमूव किया जाएगा ना अभिषेक, ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म रिमूव किया जाएगा जिससे कि कोई उतरते हुए कोई बड़ी घटना ना हो। उसके बाद जो अंदर टनल बनाने की जो हमने बात सबसे पहले बताई थी कि स्केप रूट को द्वारा ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पता चला इतनी मेहनत की, अचानक से एक्सप्लेनेशन हो गया। इतना टनल जब बाहर ऑगर निकालेंगे वाइब्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है राकेश। उस लिहाज से जो दूसरा रास्ता बनाया गया, छोटी टनल बनाई गई, वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए अभिषेक जो यहाँ पर देखिए अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए आपने पूरी की पूरी तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर लगातार यहाँ पर देखी है, काम तेजी से यहाँ पर जारी है। जिस तरह से हम बता रहे हैं 9:40 का समय बताया अभिषेक ने, जब स्पेशलिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे गैस कटर का इस्तेमाल होगा, जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा, आखिरी का जो थोड़ा सा डिस्टेंस उसको पार किया जाएगा। उसके बाद आता है कि ऑगर मशीन को वहां से रिमूव किया जाए, वो वहां से हटती है और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है जो लगातार मॉक ड्रिल्स यहाँ पर कर रही है उसको अब फाइनल अंजाम देगी। जो स्ट्रेचर्स वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे उनको उसमें रस्सी से बांधकर उनको पुल किया जाएगा, यानी कि खींचा यहाँ पर जाना है। तकरीबन 3 घंटे 3 घंटे का यहाँ पूरा उसके बाद का, ठीक है, उसके बाद 3 घंटे 3 घंटे देखिए उसके बाद यहाँ पर लगने वाले हैं। और उसके बाद आप सोचिए कल से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, अंदर कपड़े पहुंचाए गए हैं, सारी चीजों का इंतजाम अंदर यहाँ पर किया गया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। 12 दिनों से वो अंदर फंसे हुए हैं, बाहर अस्थायी अस्पताल है, जिस तरह की भी जरूरत होगी वो मजदूरों तक यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद चिन्याली सौड़ में जो अस्पताल वहां पर बनाया गया है और जो हेलीपैड वहां पर है, चिनूक जहां मौजूद है, उस वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार यहाँ पर अभिषेक कह रहे थे कि अगर कोई बाधाएं आती हैं तो ही समय लगेगा। और देखिए अभिषेक, ये बात भी बार बार कही जा रही थी कि ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है, इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना आपकी जो इतने दिनों की मेहनत है वो खराब होगी। आपको याद होगा जब शुरुआत में ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया था, ये कहा जा रहा था कि वो 1 घंटे में 5 मीटर की ड्रिलिंग करेगी। ऑगर मशीन ने जब काम करना शुरू किया तो हमें याद है 24 घंटे में करीब 22 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर ड्रिलिंग हुई थी, लेकिन अभी उसका जो पेस था बीच में तेज हो गया था, और लेकिन फिर से उसको स्लो करना पड़ा इस पूरी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। अभिषेक देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, ये एक ही श्रृंखला में पहाड़ है। ये यहाँ समुद्र होता था, देखो राकेश, यहाँ तथासिक सागर होता था, जिसके बाद ये समुद्र नीचे गया और ये पहाड़ बने। ये सबसे नए पहाड़ हैं। ये ऐसे जैसे आप पुराणों में कहानी सुनते हैं, नीलकंठ पहाड़, नीलकंठ यहाँ है। जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन कहाँ है वो समुद्र? वो उसी समुद्र को खत्म होने के बाद ये पहाड़ों का निर्माण हुआ था। जो ये मिट्टी के पहाड़ हैं, देखिए, मिट्टी और पत्थर के, ये मजबूत पहाड़ नहीं है, ये पत्थर वाले पहाड़ नहीं है, जिसको ड्रिल करने के बाद क्या होता है कि ड्रिल किया जाता है तो वो भरभरा के गिरने का डर सबसे ज्यादा। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जब मानसून चलता है तो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं वो उत्तराखंड में होती हैं, उत्तरकाशी में भी होती हैं। आप हिमाचल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, हमने पूरे रास्ते तक में देखा है किस तरह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रखा है। तो उससे तो साफ तौर पर राकेश ये समझ में ही आता है कि ये चैलेंजिंग जगह है, चैलेंजिंग पहाड़ है, और एक्सपर्ट्स ऐसे ही नहीं कह रहे थे। फिलहाल इस